गीता में वर्णन आता है ना, भगवान अर्जुन को अपने विराट रूप का दर्शन कराते हैं तो इतना विशाल और विराट है कि अर्जुन देखकर चकरा जाते हैं कि अरे कितना विशाल, कितना विराट यह स्वरूप है। लेकिन भगवान तो इस प्रकार हैं कि वे चाहे तो सूक्ष्म से सूक्ष्म शरीर भी धारण कर सकते हैं और चाहे तो बहुत बड़े भी बन सकते हैं। अणोरणीयान महतो महीयान, छोटे भी बनना चाहे, बड़े भी बनना चाहे, यह उनकी इच्छा है। तो इस प्रकार से महामाया को यह कार्य भगवान ने सौंपा है कि आपका कार्य है कि यदि कोई व्यक्ति मेरी भक्ति में आगे बढ़ता है तो थोड़ी उसकी परीक्षा लें कि क्या वास्तव में भक्त है, वास्तव में मेरे पास आना चाहता है या केवल नौटंकी कर रहा है। इस कारण से महामाया को भगवान ने लगा के रखा है। अब होता क्या है, भगवान ने खूब कृपा की, मानो हमारे कोई पुण्य उदय हो गए और हम कथा सुनने बैठ गए या जप करने बैठ गए, साधन करने बैठ गए। लेकिन फिर अगला ही स्टेप क्या होता है, तो कहा महामाया देखती है, अरे मेरा तो काम है जितने जीव इनको माया कीचड़ में डाल के रखती है, संसार के मल मूत्र में डाल के रखती है, ये व्यक्ति भक्ति कैसे कर रहा है। माया देवी जैसे देखती हैं तो उस व्यक्ति को फिर से दलदल में डालने का प्रयास करती है। जैसे ही कोई व्यक्ति संसार की दलदल से निकलकर भगवान की ओर बढ़ता है, माया देवी खींचकर उसको फिर नीचे गिरा देती है। तो कैसे गिराती है, तो कहा कई साधन है, कई उपाय है माया देवी के पास। अभी सबसे बड़ा जो प्रोडक्ट माया देवी का है वो है मोबाइल। माया देवी ने जब से इसको लाया है इतना काम कर गया कि माया देवी आराम से बैठ गई, मोबाइल सारा काम कर देगा, सबको नष्ट भ्रष्ट कर देगा, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो कई कई उपकरण माया देवी लाती है। इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति कथा सुनने बैठता है तो माया देवी निद्रा देवी के रूप में आ जाती है और फिर क्या करती है, भगवान ने कृपा तो कर दी, संतों ने कृपा कर दी, व्यासदेव ने कृपा कर दी, कथा सुलभ हो गई, हम बैठ भी गए सुनने। लेकिन माया देवी बहुत चालाक है, बहुत समझदार है, वे निद्रा के रूप में आ जाती हैं। अब आप बैठे हैं वृंदावन में, सुन रहे हैं, सन्मुख बैठे हैं भागवत के, लेकिन नींद ही आ गई तो क्या करेंगे, कैसे कल्याण होगा। क्या तो कल्याण हो सकता है, नहीं हो सकता। तो श्रोता तीन प्रकार के होते हैं। जो व्यक्ति भगवान की कथा को बड़े ध्यान से सुने, जैसे परीक्षित महाराज ने सुनी, जैसे शौनक आदि ऋषियों ने सुनी, जैसे बड़े बड़े भक्त लोग कथा को सुनते हैं पूरा चित्त लगाकर, पूरा मन लगाकर। हम शरीर से तो बैठते हैं लेकिन मन में हमारे चल रहा होता है, अरे घर पे क्या हो रहा होगा, हमारे सोशल अकाउंट पर क्या हो रहा होगा, कितने लोगों ने मेरा स्टेटस देखा, कितने लोगों ने मेरा फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार की, उन सब चीजों में हमारा दिमाग लगा रहता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने चित्त से, मन से, अंतःकरण से, शरीर से, हर प्रकार से कथा में बैठा है और बड़े ही मनोयोग से कथा को श्रवण कर रहा है और केवल एक कान से सुनकर दूसरे से निकालता नहीं बल्कि इस कथा को अंदर ले जाता है। ये कथा जो है इधर से निकलने लगती है, लेकिन हमें क्या करना है कि कर्ण रंध्र से इस कथा को अंदर लेना है। इस कथा का जो पान है ये मुख से नहीं होता, बाकी जितने रस हैं वो तो हम मुख से पान करते हैं, लेकिन कथा ऐसा रस है जिसको केवल कर्णों के माध्यम से ही पान किया जा सकता है। तो कानों के माध्यम से इसको पीना है और हृदय में ले जाकर इसको रखना है। फिर क्या होगा, तो कहा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च। जब हम भगवान की कथा को सुनेंगे यह हृदय में चली जाएगी और जब हृदय में रहेगी तो हम सभी को सुनाएंगे, इससे हमारा कल्याण होगा। भगवान कहते हैं शृण्वतां स्वकथः कृष्णः पुण्य श्रवण कीर्तनः हृदयन्तस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। कितना सुंदर श्लोक है। भागवत की महिमा में वर्णन में लिखा है शृण्वतां स्वकथः कृष्णः पुण्य श्रवण कीर्तनः। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है बड़ा ही पुण्यवान है, श्रवण कीर्तन करता है। हृदयन्तस्थो ह्यभद्राणि, जैसे ही यह कथा
कर्ण रंध्र से होते हुए हृदय में पहुंचती है तो हमारे हृदय में कई प्रकार के जो अभद्र हैं, कई प्रकार के जो विकार हैं, अनर्थ हैं, वे सभी नष्ट हो जाते हैं और तब वह हृदय निर्मल हो जाता है। जैसे अभी दीपावली थी, हम सभी दीपावली पे क्या करते हैं? अपने अपने घरों की सफाई करते हैं, तो घर साफ करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों दीपावली के दिन हम खूब सफाई करते हैं? क्या कारण है? कुछ तो कारण होगा। जो इतनी मेहनत करते हैं, एक एक महीना लगे रहते हैं, कुछ तो कारण होगा। क्या कारण है? क्यों सफाई करते हैं? क्या भाव है हमारा? कौन आता है हमारे घर में? लक्ष्मी जी आती हैं। तो लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए फिर जो भक्तगण हैं, प्रभु श्री रामचंद्र आएंगे ऐसा सोचकर अपना घर खूब सजाते हैं। तो वह तो बाहर का घर हो गया, लेकिन हमारा जो हृदय है यह भी घर के समान है। और इस हृदय रूपी घर में यदि हमें भगवान को बुलाना है तो क्या करना होगा? क्या मलिन स्थान पर भगवान आ जाएंगे? नहीं आएंगे। तो उसके लिए सफाई करनी पड़ेगी। अब सफाई कैसे करेंगे? झाड़ू ले जाकर अंदर तो घुसाएंगे नहीं। हनुमान जी जैसे फाड़ तो सकते नहीं है कि देखो रामचंद्र बैठे हैं। कैसे हृदय दिखेगा? तो कहा कानों के माध्यम से जब कथा जाएगी तो यह कथा ही हमारे हृदय को साफ कर देगी। कथा क्या है? भगवान और भगवान की कथा में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो भगवान ही कथा के माध्यम से हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं और तब इस हृदय को साफ करके और स्वयं ही वहां विराजमान हो जाते हैं। तो यह कथा का फल है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से कथा सुनता है उसको तो कहते हैं श्रोता। क्या कहते हैं? श्रोता। अच्छा, लेकिन जो ऐसे कथा नहीं सुनता, अब कथा सुनने की विधि तो आपको समझ आ गई ना कि कानों से ध्यान पूर्वक सुनना है, लेकिन मन से मानना है, हृदय से स्वीकार करना है। जो सुना है उसका पालन भी करना है। ऐसा नहीं कि सुन लिया ठीक है, हम कुछ कर नहीं रहे। नहीं, यदि सुनने से हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, इसका अर्थ है कि हमें कथा नहीं लगी, इसका अर्थ है कि हमने कथा सुनी ही नहीं, उसका फल ही हमें नहीं मिला। तो कथा सुनने के बाद सभी के जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य आना चाहिए। यह आवश्यक नहीं कि हम पूरे ही बदल जाएं या जो सुने सब कुछ पालन कर लें। आवश्यक नहीं कि यह संभव हो पाए, लेकिन कुछ तो परिवर्तन लाएं, कुछ तो जो हमने सुना है उसको स्वीकार करें, अपने जीवन में उतारें। तो इस प्रकार जो व्यक्ति कथा सुनता है वह तो श्रोता कहलाता है। लेकिन दूसरे श्रेणी के भी सुनने वाले होते हैं, जिनको क्या कहते हैं? सोता। कौन होते हैं? सोता। जो कथा प्रारंभ होते ही सोचते आहा भगवान ने क्या व्यवस्था करवाई है, घर में तो चैन नहीं है, सब बच्चे चिल्लाते हैं ये कर लो वो कर लो, यहाँ अगर आराम से हम विश्राम करेंगे तो सो जाते हैं। इससे अच्छा और क्या स्थान होगा? बढ़िया संगीत चल रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक है, बढ़िया सो जाओ। तो वो होते हैं सोता। तीसरे प्रकार के सुनने वाले होते हैं जिन्हें कहते हैं सरोता। सरोता समझते हैं आप लोग? सरोता गांव में पहले के समय वो काटने वाला जो होता था, जिससे सुपारी आदि काटते थे, उस काटने का जो यंत्र है उसको सरोता कहते हैं। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कथा में। देखिए, आप सभी लोग तो बहुत अच्छे हैं, यह मत समझिएगा कि आप लोगों पर कोई टीका टिप्पणी की जा रही है, ऐसी बात नहीं है। केवल यह बता रहे हैं कि इस प्रकार के भी श्रोता होते हैं। तो जिनको कहते हैं सरोता, वो क्या करते हैं? पहले से पता होता है कुछ कुछ प्रसंग कि आगे ये होने वाला है, आगे ये होने वाला है, पहले ही अपने पड़ोसी को बता देते हैं, तुम्हें पता आगे ये कहने वाले हैं। अथवा कथा चल रही है और हम लगे अपनी बात करने इधर उधर, इससे उससे, पता ही नहीं कथा में कथावाचक क्या क्या बोल गए और हम लगे हैं बातों में, उनको भी कहते हैं सरोता। अर्थात कथा को जो बीच में काटते हैं, जो ठीक से सुनते नहीं हैं, जो कुछ कुछ बोलते रहते हैं, उनको कहते हैं सरोता। तो पहले होते हैं श्रोता, दूसरे सोता और तीसरे सरोता। अच्छा, अब आप लोग बताइए किस किस को सरोता बनना है? किसी को नहीं बनना।
अच्छा, सोता किस किस को बनना है? वो भी नहीं बनना। श्रोता किस किस को बनना है? 1 2 3, बाकियों को नहीं बनना श्रोता, सभी को बनना है। तो यदि हमें श्रोता बनना है तो बड़े ही प्रेम से, भाव से एक एक प्रसंग को सुनते हम चलेंगे। तो सूत गोस्वामी वर्णन करते हैं कि भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं। आनंद, भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं। हम सभी जीव इस संसार में क्योंकि दुखालयम में फंस गए हैं, इस कारण से दुख और सुख में विचलित रहते हैं, लेकिन भगवान को कभी भी किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं व्यापता। भगवान तो आनंद स्वरूप है, हमेशा आनंद में रहते हैं। आनंद घन है, तो सच्चिदानंद घन भगवान हैं, जिन्होंने विश्व की उत्पत्ति की है, इसका पालन करते हैं और फिर इसका संहार भी कर देते हैं। भगवान का तो खेल है, भगवान की तो लीला है। 2 प्रकार की लीलाएं हैं भगवान की, एक है सृष्टि लीला और दूसरी है रास लीला। जो भक्त होते हैं वे तो भगवान से प्रेम करते हैं, इसलिए भगवान की कोई भी लीला हो उन्हें बड़ा आनंद आता है। जब सृष्टि लीला का वर्णन हो तो भी आनंद आता है, जब रास लीला का वर्णन हो तो भी आनंद आता है। लेकिन जो धूर्त होते हैं उन्हें भगवान की सृष्टि लीला में कोई आनंद नहीं आता, उन्हें केवल रास लीला में आनंद आता है। अब यदि हमें केवल रास लीला में आनंद आए और यह जो 3 दिन सृष्टि लीला का वर्णन होगा, इसमें यदि हमें बोर लगे, इसका अर्थ है कि अभी हम थोड़े कच्चे हैं। लेकिन यदि प्रथम दिन से ही हमें भगवान की लीलाओं में, कथाओं में आनंद आ रहा है, इसका अर्थ कि भगवान की हम पर विशेष कृपा है। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, 3 तापों को भगवान नष्ट करने वाले हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सभी सादर प्रणाम करते हुए इस कथा में प्रवेश करते हैं। आगे शुकदेव गोस्वामी को प्रणाम किया गया है, जिन्होंने सर्वप्रथम इस कथा को कहा। और तब सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों से जब कहना प्रारंभ करते हैं, तो शौनक आदि ऋषि बड़ा ही सुंदर वर्णन करते हैं कि आप तो गुरुदेव हैं, आप कथा सुना रहे हैं, हमारा बड़ा सौभाग्य है। और एक बड़ा सुंदर श्लोक उस प्रसंग में कहते हैं। शौनक आदि ऋषि कहते हैं, चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि जो है वह इस लोक के सुख हमें दे सकती है। चिंतामणि एक ऐसी मणि है जो यदि हमें मिल जाए और हम हाथ में रखकर या पास में जाकर कोई भी इच्छा करें, इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो चिंतामणि हमें न दे सके। वैसे तो किसी को मिलती नहीं, क्योंकि वह तो स्वर्ग में है, लेकिन मान लो कि मिल जाए तो सारी इच्छाएं पूर्ण कर देती है। सुरद्रुः स्वर्ग संपदम, उससे भी ऊपर यदि किसी को कल्प वृक्ष मिल जाए, चिंतामणि हमें सब कुछ दे सकती है, लेकिन केवल इस लोक का, केवल इस संसार में जो कुछ भी है वह चिंतामणि दे सकती है। लेकिन यदि हम चिंतामणि से कहें कि हमें स्वर्ग के भोग दे दो, स्वर्ग में पहुंचा दो, तो चिंतामणि वो नहीं कर सकती। यदि स्वर्ग के भोगों को भोगना है तो उसके लिए कल्प वृक्ष चाहिए। कल्प वृक्ष स्वर्ग में एक वृक्ष है जिसके नीचे बैठकर कोई भी इच्छा की जाए, इस लोक के भी सारे सुख और स्वर्ग आदि लोगों के भी सुख वह कल्प वृक्ष हमें दे सकता है। लेकिन यदि उस कल्प वृक्ष से हम कहें कि हमें भगवान का धाम दे दो, वैकुंठ दे दो, तो वह कल्प वृक्ष नहीं कर सकता। कहा तो वह कौन दे सकता है, कौन इतना समर्थ है कि हम जीवों को भगवान के पास पहुंचा दे? तो कहा प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। यदि किसी भाग्यशाली व्यक्ति को गुरुदेव मिल जाए, गुरु महाराज मिल जाए, जो हमें यह बताएं कि भगवान कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, भगवान के विषय में बताएं,
ऐसे गुरुदेव यदि मिल जाएं तो वो हमें वैकुंठ भी प्रदान कर सकते हैं, अर्थात चिंतामणि कल्प वृक्ष भी गुरुदेव के सामने फेल है। तो आप तो हमारे गुरु स्वरूप हैं। और ऐसा कहकर सूत गोस्वामी प्रश्न करते हैं, बताइए कि इस कथा की महिमा क्या है। तब सूत गोस्वामी प्रशंसा करते हैं कि आप बड़े ही अच्छे श्रोता हैं। श्रोताओं के भी कई लक्षण हैं। भागवत का जो आयोजन कराते हैं, पद्म पुराण में उनका भी वर्णन किया है कि जो व्यक्ति कथा का आयोजन करता है तो कैसे करना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, ये सभी नियम भी पद्म पुराण में वर्णित हैं। एक बड़ी ही सुंदर पंक्ति है, सावधान तया शृणु। पहले तो सावधान होकर कथा सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रमादेन हतः श्रुतम, वेद वाक्य है कि प्रमाद से, आलस्य से कोई भी विषय सुना जाए, कुछ भी सुना जाए, यदि आलस्य से सुनेंगे तो वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए पूरी सतर्कता के साथ, सावधानी के साथ सुनना चाहिए, तभी वह कथा काम आती है। अच्छा, और कैसा होना चाहिए? तो पद्म पुराण में वर्णन है कि कथा ऐसे होनी चाहिए, कथा का आयोजन ऐसा होना चाहिए जैसे हमारे घर परिवार में कोई विवाह हो, कोई बड़ा उत्सव हो, तो जैसे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हम धन भी खर्च करते हैं, बहुत मेहनत भी करते हैं और अपना समय देते हैं, पूरे समय उसमें लगे रहते हैं कि बहुत अच्छे से हमारा आयोजन हो, विवाह हो, आदि हो। तो जिस प्रकार से कोई पिता अपने कन्या का विवाह करता है, बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरी सामर्थ्य लगा देता है, उसी प्रकार से इस भागवत कथा का आयोजन होना चाहिए। और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि यहाँ भी जो यजमान है पूरा सामर्थ्य के अनुसार इस कथा को करवा रहे हैं, बड़े ही हर्षोल्लास से, उमंग से लगे हैं कई दिनों से। और वृंदावन धाम में हम सभी के लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है, और जितने सुन रहे हैं उनके लिए भी सौभाग्य का विषय है कि वृंदावन में इतनी सुविधा हमें प्राप्त हो रही है। आगे सूत गोस्वामी कहते हैं कि जब यह कथा प्रारंभ होने ही वाली थी, अब देखिए जैसा कि वर्णन किया था प्रारंभ में, सबसे पहले यह कथा कौन कहता है, कौन कहते हैं, किसको याद है? देखिए, आप लोग जब कथा सुनेंगे, तो मैं आज प्रथम दिवस है इसलिए पहले ही बता देती हूँ, जब सुनेंगे तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मेरी एक आदत है कि बार बार मैं पूछती हूँ कि हमने पहले ऐसा कहा था, पहले ये वर्णन हुआ था, और तब आपको बताना पड़ेगा। और यदि आप नहीं बताएंगे तो उसी बात को फिर से दोहराया जाएगा, तो आगे की कथा छूट जाएगी। अब आप लोग सोच लीजिए, या तो ध्यान से सुनिए या फिर बार बार एक ही विषय को सुनाएंगे। तो सर्वप्रथम यह कथा किसने कही थी? शुकदेव गोस्वामी ने, और तब परीक्षित महाराज ने सुनी थी। अब उसी कथा को सूत गोस्वामी सुना रहे हैं कि ऐसा ऐसा मैंने शुकदेव जी से सुना था। इस कारण बार बार वर्णन आता है कि शुकदेव जी ने ऐसा कहा, परीक्षित ने ऐसा पूछा। तो सूत गोस्वामी अपने शिष्यों को, शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं। तो सूत गोस्वामी कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, अब आप सोच रहे होंगे शौनक आदि ऋषि कौन है? तो नैमिषारण्य में शौनक जी जो प्रमुख श्रोता यजमान थे इस कथा के, उनके साथ 88,000 ऋषि और थे जो नैमिषारण्य में एकत्रित होते हैं, और वे सभी ऋषि मुनि बैठकर कथा सुनते हैं। थोड़ा विचार कीजिए कि कथा केवल सुनने का विषय नहीं है, हमें सोचना भी चाहिए। उस समय जब द्वापर युग था, कलयुग बस आया ही था, तब तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब तो माइक भी नहीं थे, साउंड सिस्टम भी नहीं था, और तब 88,000 ऋषि बैठकर कथा सुनते हैं और सूत गोस्वामी सुनाते हैं। इसका अर्थ है कि उस समय भगवान की शक्ति से, साधु संतों की साधना से उनके पास इतनी शक्ति थी कि वो कहते थे, और जितने लोग भी बैठे हैं उनमें सामर्थ्य थी कि वे सबको सुना सकते थे। अभी तो हम लोग 88,000 तो नहीं है, बहुत कम है, फिर भी हमें इन सब उपकरणों की आवश्यकता है। यह कलयुग का प्रभाव है। पहले लोगों की सुनने की क्षमता भी बहुत अधिक होती थी, बोलने की भी बहुत अधिक, देखने की भी कई दूर तक देख सकते थे, लेकिन हम नहीं देख पाते।
तो शौनक आदि ऋषि कथा सुनते हैं और सूत गोस्वामी कहते हैं, जिस समय सुखदेव गोस्वामी यह कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं, अब कथा प्रारंभ होती है, जैसे ही सुनाना प्रारंभ करते हैं कि स्वर्ग से देवी देवता अमृत का कलश लेकर वहां पर आ जाते हैं। जैसे ही अमृत का कलश लेकर आते हैं तो चाहते तो कहीं भी बैठ जाते और कथा सुनते, लेकिन नहीं, जहां सुखदेव जी कथा कह रहे थे व्यासपीठ पर बैठकर, और परीक्षित जी सबसे आगे बैठकर कथा सुन रहे थे यजमान बनकर, उनके बीच में आकर यह स्वर्ग के देवता खड़े हो जाते हैं और इंद्र अमृत का कलश अपने हाथ में लेकर कहते हैं कि देखिए महाराज, हे सुखदेव गोस्वामी, एक काम कीजिए, आप परीक्षित को कथा क्यों सुना रहे हैं? तो आगे वर्णन आएगा कि परीक्षित महाराज को यह श्राप लग गया था ब्राह्मण बालक का कि आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी तक्षक नाग के काटने से। तो हे सुखदेव गोस्वामी, आप परीक्षित को कथा इसलिए ही सुना रहे हैं ना क्योंकि आपको डर है 7 दिनों के बाद तक्षक काटेगा, इनकी मृत्यु हो जाएगी, इसलिए आप कथा सुना रहे हैं। लेकिन हमारे पास एक उपाय है। क्या उपाय है? देखिए, हम स्वर्ग से यह अमृत लेकर आए हैं, और यह जो स्वर्ग से इंद्रदेव अमृत लाए थे कोई साधारण अमृत नहीं था। ऐसा नहीं कि वहां सबको मिल जाता है, नहीं, देवी देवताओं को भी बड़ा दुर्लभ है। देखिए, जिस अमृत को पाने के लिए इतना परिश्रम किया गया, समुद्र मंथन की कथा सभी को पता होगी। देवी देवता एक ओर खड़े होकर रस्सी पकड़कर खींचते हैं, दूसरी ओर दानव दल और मंथन किया जाता है, मंथन करते हैं, कई चीजें निकलती हैं। लक्ष्मी जी भी उसी मंथन से निकली, कई स्वर्ण आभूषण, चंद्रमा, सभी कुछ वहां से निकलता है, गौ माता का प्राकट्य होता है। उसी समुद्र से अमृत निकलता है, और जब वह अमृत निकलता है तो बड़ी सावधानी से उसको रख दिया जाता है स्वर्ग में। और महाभारत में तो बहुत वर्णन है कि बड़ी ही सिक्योरिटी में उसको रखा है। जिस स्थान पर अमृत का कलश है उसके चारों ओर अग्नि है, बहुत भयंकर अग्नि है, और फिर बहुत सारा जल है, चक्र चल रहा है, कई कई आवरण है, कोई व्यक्ति उस अमृत को छू तक नहीं सकता। लेकिन उस अमृत को इंद्र लेकर आते हैं और सुखदेव जी से कहते हैं कि आप ये अमृत परीक्षित को पिला दीजिए, लेकिन कथा हमें सुना दीजिए, कथा का अमृत हमें पिला दीजिए और स्वर्ग का अमृत परीक्षित को दे दीजिए। और तब सुखदेव गोस्वामी क्या करते हैं? सुखदेव गोस्वामी प्रसन्न नहीं होते, बल्कि बहुत नाराज हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, और इंद्र आदि देवताओं को डांटते हैं। कहते हैं, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचः क्व मणिर्महान। हे इंद्र, तुम बड़े मूर्ख हो, कहाँ एक कांच का टुकड़ा और कहाँ मणि। कांच का टुकड़ा किसे कहा? स्वर्ग का जो अमृत है उसको कांच का टुकड़ा कहा, और भगवान की जो कथा है इसको मणि कहा। तो क्या कांच के टुकड़े और मणि की तुलना की जा सकती है? यदि आपसे कहें कि यह है कांच और ये है मणि, तो किसको स्वीकार करेंगे, किसको लेंगे? मणि को। क्यों? क्योंकि कांच के टुकड़े की कोई कीमत नहीं है मणि के आगे। तो कहते हैं, कहाँ तुम्हारा ये अमृत और कहाँ भगवान की कथा। इसका अर्थ अमृत क्या कोई बहुत तुच्छ वस्तु है और भगवान की कथा बहुत महान है? तो कहा, हाँ, ये बात तो है, लेकिन स्वर्ग का अमृत इतना भी तुच्छ नहीं है। उसके लिए बहुत यत्न प्रयत्न किए गए। भगवान ने हरि अवतार लिया, मंदराचल पर्वत को उठाया, फिर कच्छप अवतार लिया, पीठ पर धारण किया उस मंदराचल पर्वत को, फिर भगवान ने मोहिनी अवतार लिया उस अमृत को देवताओं तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि राक्षसों ने कलश छीन लिया था। अब देवताओं को देने के लिए भगवान ने मोहिनी अवतार लिया, कई अवतार लिए, तब देवी देवताओं के पास वो अमृत गया। और उस अमृत को लेकर जिसकी कुछ बूंद, जब झगड़ा हो रहा था तो कुछ बूंद इस पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर गिर गई, नासिक में, हरिद्वार में, कहीं कहीं गिर गई। और वहां पर कुंभ मेला लगता है, और उस कुंभ में कितनी भीड़ होती है, 12 साल में, कुछ कुछ सालों में यह मेला लगता है और इतनी भीड़ होती है। विचार कीजिए, उस अमृत की एक बूंद किसी स्थान पर गिर गई तो वहां इतनी भीड़ होती है, कई कई लोग जाते हैं
और उस पूरे के पूरे अमृत के कलश को शुकदेव जी कह रहे, कहाँ ये कांच का टुकड़ा। इसका अर्थ है कि भगवान की कथा की बहुत महिमा है, समझने वाले समझते हैं और बाकी लोग तो सुनते हुए जानते हुए भी इसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं। या तो भगवान की जब विशेष कृपा होती है तभी इसकी महिमा समझ में आती है। और तब सूत गोस्वामी बड़ा वर्णन करते हैं इस कथा का। तब देवताओं को भगा दिया गया इस कथा से और परीक्षित को शुकदेव जी ने कथा सुनाई। सूत गोस्वामी कहते, इतनी महिमा है कथा की, फिर क्या हुआ? तो कहा कि एक बार की बात है, नारद जी इस पृथ्वी पर आते हैं और पृथ्वी पर, इस पृथ्वी को शास्त्रों में भारतवर्ष कहा गया है। संपूर्ण पृथ्वी को, या जो पूरी पृथ्वी है, केवल हमारा भारत देश नहीं, संपूर्ण पृथ्वी को जिसमें खारा समुद्र है, 9 वर्ष हैं अलग अलग। एक वर्ष है जिसमें गन्ने के रस के समुद्र हैं, तो कोई केतुमाल वर्ष है, कोई हरि वर्ष है, इस प्रकार से अलग अलग 9 वर्ष हैं। उनमें से एक भारत वर्ष है। इस भारत वर्ष में आर्यावर्त है, फिर भारत खंड है, और अब हमारा जो देश भारत है इसके भी कई विभाजन कर दिए गए हैं दुर्भाग्यवश। लेकिन वेदों में, शास्त्रों में संपूर्ण पृथ्वी को भारत कहा जाता है। तो इस भारत वर्ष में जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है, बड़ा धन्य है। नारद जी भी भगवान की कथा सुनने के लिए, तीर्थ स्थलों की यात्रा करने के लिए स्वर्ग आदि नहीं जाते, इस पृथ्वी पर, इस भारत वर्ष में ही आते हैं। तो एक बार नारद जी यहाँ पर आते हैं और भ्रमण करते हैं, लेकिन कहीं पर भी संतुष्टि नहीं मिलती, कहीं पर भी उनका हृदय शांत नहीं होता। वर्णन आता है, नारद जी कहाँ कहाँ गए? तो कहा बहुत स्थानों पर गए, भारत में जितने भी तीर्थ हैं वहां वहां गए। तो नारद जी जब सनकादि ऋषियों से मिलते हैं, अब ब्रह्मा जी के कई पुत्र हैं, सनकादि ऋषि हैं जो 4 कुमार हैं, हमेशा कथा कीर्तन में मस्त रहते हैं। नारद जी हैं जो हमेशा नारायण नारायण करते हुए भगवान की कथा कीर्तन का गान करते हैं। तो सूत गोस्वामी वर्णन करते हैं, एक बार की बात है, 2 महान संत मिलते हैं। यहाँ से नारद जी जा रहे थे और दूसरी ओर से सनकादि ऋषि आ रहे थे। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 भाई हैं जो हमेशा साथ में ही रहते हैं। तो ये 4 सनकादि ऋषि आ रहे थे। अब धोखे से ही दोनों मिल जाते हैं, सनकादि ऋषि और नारद जी मिल जाते हैं। अब नारद जी का मुख लटका हुआ था, सनकादि ऋषि जा रहे थे। सनकादि ऋषि ने देखा, अरे अरे नारद जी आप कहाँ जा रहे हैं? तब नारद जी कहते हैं कि भैया क्या बताएं, बड़ा दुखी हूं। सनकादि ऋषि बहुत आश्चर्य करते हैं, क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं वो कभी उदास नहीं होते। कृष्ण दास बिन दास, माया दास उदास। जो भगवान का दास है वह तो हमेशा आनंद में रहता है, जो माया के दास है वो मुंह लटका के और दुखी होकर घूमते हैं। भगवान के भक्तों को क्या दुख, वे तो कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, भक्तों के संग में रहते हैं, प्रसाद खाते हैं, तीर्थ जाते हैं, धामों की यात्रा करते हैं, भक्ति में तो कितना आनंद है। सनकादि ऋषि कहते हैं, नारद जी आप तो हमेशा भगवान की कथा सुनने में लगे रहते हैं, नाम जप में, कीर्तन में लगे रहते हैं, आपको दुखी देखकर हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है, बताइए आपके दुखी होने का क्या कारण है? तब नारद जी कहते हैं कि ये सनकादि ऋषियों क्या बताऊं, कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति नहीं आई, लेकिन एक बार मैं पृथ्वी पर जब सभी तीर्थों की यात्रा करने गया। अच्छा, अब तीर्थ यात्रा क्यों की जाती है? देखिए अब आपको बताना पड़ेगा। हम तीर्थ जाते हैं, कौन कौन तीर्थ स्थलों में गए हैं? सब गए हैं। कोई ऐसा जो कभी कहीं गया ही नहीं, बस अपने घर में, अपने कमरे में ही मस्त है? सभी जाते हैं तीर्थ यात्रा करने, दर्शन करने। तो कोई प्रयोजन होता होगा तीर्थ जाने का। क्यों जाते हैं हम? क्यों जाते हैं? घूमने, पिकनिक मनाने। आजकल तो लोग पिकनिक मनाने ही जाते हैं।